गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और कंटिन्यू करें अपनी एक सीरीज को जो कि चलती आ रही है फुल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो फुल इन द ब्लैंक्स के अंदर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी के अंदर भी कई बार सिंगल एक ब्लैंक स्पेस या कई बार 2 ब्लैंक स्पेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं आपको। उसी सीरीज के अंदर 15 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, 16 to 20 आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कौन सा होता है जो हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में बताता है। ठीक है, डिपार्टमेंट हैज डैश अ क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन एंड डैश विंड। बहुत ही भारी तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, कुछ ऐसा उन्होंने सोचा है, प्रिडिक्ट किया है। क्या किया है, ऑप्शंस में देखते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको इतना पता है कि जो हमारा वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, प्रिडिक्ट करता है तो हमें आइडिया देता है जी ऐसा हो सकता है, आप छाता लेके चलें या अपना बचाव करें अगर बारिश आने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा जो हीट वेव्स हैं वो चलने वाली है तो अकॉर्डिंगली अपने घर के अंदर रहें। इस तरह की हमें नॉलेज मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस वजह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड अ क्लाउडी, या तो होगा कि उन्होंने काम किया किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्लाउडी स्काई के ऊपर काम तो नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड, जो कि ठीक हो सकता है। डिपार्टमेंट हैज अज्यूम्ड, अज्यूम भी कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। अब अज्यूम और प्रिडिक्ट हो सकता है बट कॉन्टेक्चुअली देखेंगे आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अज्यूम के साथ भी। डिपार्टमेंट हैज लुक्ड अ क्लाउडी स्काई, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने देख लिया है, ठीक है, क्लाउडी स्काई, जो कि ऑलरेडी उन्होंने देख लिया, दैट मींस बाकी को नहीं दिख रहा है, इन्होंने देख लिया है, व्हिच इज नॉट करेक्ट। हैज डेल्ट, तो डेल्ट या तो डेल्ट के साथ विद लगा हो, ठीक है, कि उन्होंने डील करी है एक क्लाउडी स्काई के साथ, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि वो तो पर्संस के साथ होती है। ठीक है, तो ई भी गलत हो गया। अगर आप नॉन लिविंग चीजों के साथ करते भी हैं कि आई एम डीलिंग विद माई प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो डील करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, आप स्टिल यहाँ पे क्लाउडी स्काई की बात हो रही है जिसके साथ तो डील नहीं करेंगे हम। राइट नाउ दो ऑप्शंस आपके सामने आती हैं जो कि करेक्ट हो सकती हैं, देखते हैं इनमें से एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो हैज अज्यूम्ड, उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया है अ क्लाउडी स्काई। क्लाउडी स्काई अज्यूम करने का मतलब है अपने माइंड में पिक्चराइजेशन कर लेना, इमेजिनरी एक क्लाउडी स्काई बना लेना विद लाइट रेन एंड शेम विंड। चलो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया सेकेंड वर्ड के चलते। फर्स्ट वर्ड भी कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा था और सेकेंड के चलते तो हम 100% श्योर हो गए कि नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी को निकाल देते हैं। तो इवेंचुअली ऑप्शन बी ही बचती है और देख भी लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड, डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया ऐसा कि एक क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन एंड गस्टी विंड, ठीक है, एक वाइल्ड विंड, तो ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा होगा और ऐसा क्लाउड देखने को मिल सकता है आपको। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। आई होप आपका भी करेक्ट हुआ होगा। करेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, इनकरेक्ट होते हैं, डाउट्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इंस्टाग्राम हैज अपडेटेड its privacy dash to dash ads of obnoxious content for protecting teenagers। अब obnoxious क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझे, that is unpleasant, that can affect you negatively और adversely, हर उस चीज को हम obnoxious कहते हैं। ठीक है, तो Instagram has updated its privacy what, its privacy rules, its privacy criteria, its privacy interface, इट्स प्राइवेसी पॉलिसी या प्राइवेसी डिवीजन। चलो प्राइवेसी डिवीजन तो नहीं हो सकता, प्राइवेसी पॉलिसी हो सकती है। इंटरफेस होता है कि वो दिखेगा कैसा, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का एप्लीकेशन का इंटरफेस मींस वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन से पेजेस ऐड किए होंगे, किस पेज पे क्लिक करके आप किस पेज पे जा सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होता है। अपना प्राइवेसी क्राइटेरिया हो सकता है या प्राइवेसी रूल्स हो सकते हैं, बट बात अगर करें हम प्राइवेसी की, तो अगर तो मैं कहता हूं अपडेट किए हैं अपने रूल्स, तो प्राइवेसी के रूल्स या फिर प्राइवेसी की पॉलिसी, इन दो वर्ड्स में से आपको बेटर वर्ड जो है कॉन्टेक्चुअली करेक्ट होगा जो, वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसके अलावा वर्ड आपके पास थर्ड है क्राइटेरिया। तो तीनों वर्ड के साथ अब सेकेंड वर्ड्स जो गिवन है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी रूल्स अपडेट किए हैं प्रिवेंट करने के लिए एड्स को ऑफ ऑब्नॉक्शियस कंटेंट फॉर प्रोटेक्टिंग टीनेजर्स। ठीक है,
प्रिवेंट करना मतलब ऐसी एड्स दिखे ना, जबकि हम बात कर रहे हैं कि ऐसी एड्स कभी भी कोई डाल ना पाए। प्रिवेंट करना लोगों को प्रिवेंट करना होता है, लोगों को बचाना होता है ऐसी एड्स से, ठीक है। टू प्रिवेंट पीपल, अगर मैं टीनेजर्स की यहां पे बात करूं तो टू प्रिवेंट टीनेजर्स फ्रॉम दीज या सच ऑब्नॉक्शियस एड्स, ठीक है। तो प्रिवेंट हम एड्स को नहीं करेंगे, प्रिवेंट हम लोगों को करते हैं जिनका बचाव करना है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हुआ, ठीक है। नाउ टू क्राइटेरिया, प्राइवेसी क्राइटेरिया टू प्रोटेक्ट एड्स, इसमें तो एड्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। अगेन प्रोटेक्ट किसको करना है, टीनेजर्स को करना है। बी भी गलत हुआ, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को उन्होंने अपडेट किया है टू रेस्ट्रिक्ट, ताकि कोई भी ऐसी एड्स ना डाल पाए। एड्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो एड्स ऑब्नॉक्शियस कंटेंट से भरी होती हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग होम टीनेजर्स। आंसर ऑप्शन होगा आपका डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल 5 डैश जजेस सेकेंडेड। अब आप कहेंगे कि सेकंड तो जो दूसरे नंबर पे होता है उसको कहते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड मतलब जब मिनट्स और सेकंड्स की बात होती है टाइम में। लेकिन सेकंड माय डियर वंस एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है अग्री करना, ठीक है। सेकंड करना मतलब सपोर्ट करना किसी के आइडिया को या उसके साथ अग्री करना। तो ऑल 5 जजेस सेकेंडेड मतलब सपोर्टेड द राइट टू कैरी आर्म्स इन पब्लिक। तो उन्होंने उस आइडिया के साथ सपोर्ट किया कि जो आप एक राइट है, लोगों का अधिकार है रखने का, वेपन्स रखने का पब्लिक में। जबकि दूसरी तरफ वाइल लग गया यहाँ पे, एज अ कंजंक्शन वाइल को आप यूज करते हैं, ठीक है, या एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो आइदर ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाता है नेक्स्ट, या फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, ठीक है। वाइल 2 लिबरल जजेस, जो 2 लिबरल जजेस थे। अब लिबरल जजेस कहा गया यहाँ पे और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, दैट मीन्स अगर कॉन्ट्राडिक्शन है और कॉन्ट्राडिक्शन के बाद वाला वर्ड लिबरल है तो इसका ऑपोजिट वर्ड ही पहले आना चाहिए, ठीक है। जबकि 2 जो लिबरल जजेस थे डिड नॉट डैश इन फेवर, तो उन्होंने फेवर में डैश नहीं किया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ऑल 5 डिसीजन जजेस, डिसीजन जजेस तो नहीं हो सकता, वैसे भी यहाँ पे जजेस लिखा है तो जजेस के आगे अगर आपको वर्ड फिल करना है दैट मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव, राइट, जजेस को डिस्क्राइब करेगा जो। जैसे यहाँ पे जजेस के आगे लिबरल लिखा गया, लिबरल भी क्या था, एडजेक्टिव, जो लिबरल व्यूज रखते हैं, ठीक है। तो डिसीजन गलत हो गया। ऑल 5 ऑर्डर जजेस गलत हो गया। ऑल 5 इन्वॉल्वमेंट जजेस, या तो मैं कहूँ ऑल 5 इन्वॉल्व्ड जजेस, तो पांचों के पांचों जजेस इन्वॉल्व थे, या तो मैं एडजेक्टिव इस तरह से लगाऊं, इन्वॉल्वमेंट गलत हो गया। ऑल 5 कंजर्वेटिव एक एडजेक्टिव है, ठीक हो सकता है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन में गए तो कंजर्वेटिव का उल्टा क्या होता है, लिबरल। लास्ट लिखा है ऑल 5 मोबिलाइज, अब मोबिलाइज जजेस पे नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ई इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इवेंचुअली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है करेक्ट, जो कि क्या है, ऑल 5 कंजर्वेटिव जजेस, जो पांचों कंजर्वेटिव मतलब जो ट्रेडिशनल विचार रखते हैं, ठीक है, या जो लोग पुराने विचारों पे चलते हैं, ठीक है, अपने बिलीव्स पे बहुत विश्वास करते हैं और चेंजेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऑल 5 कंजर्वेटिव जजेस सेकेंडेड द राइट टू कैरी आर्म्स इन पब्लिक व्हाइल 2 लिबरल जजेस डिड नॉट वोट इन फेवर, उन्होंने उसके फेवर में वोट नहीं दी अपनी, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी एज योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट इस वीडियो का। इन द मेजोरिटी डैश written by the bench of justice त्यागी, the court declared, कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, that it, इसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया as a dash of the 4th amendment of the Indian Constitution। तो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th क्या डिक्लेयर किया गया, इन द मेजोरिटी डैश, मेजोरिटी व्हाट, रिटन बाय द बेंच ऑफ जस्टिस त्यागी, जो जस्टिस त्यागी के बेंच ने लिखा था। तो इन द मेजोरिटी कंडेम, देखो इन द मेजोरिटी, अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस हुआ, द के बाद 2 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे प्लेस्ड होगा एडजेक्टिव और यहाँ पे प्लेस होगा नाउन। तो यहाँ पे द मेजोरिटी आना क्या चाहिए, नाउन आना चाहिए। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखें एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को अपोज करना है, किसी की कही बात को एक्सेप्ट ना करना, उसको अप्रूवल ना देना, ठीक है। तो कंडेम यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी गलत है। इन द मेजोरिटी जजमेंट रिटन बाय, ठीक है, जजमेंट रिटन बाय द बेंच ऑफ जस्टिस त्यागी, अगर नाउन को कंसीडर करें, जजमेंट को कंसीडर करें, कुछ हद तक ठीक हो सकता है, तो ऑप्शन को लेके चलते हैं साथ में। इन द मेजोरिटी एंड रिटन बाय, मेजोरिटी एंड तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है,
मेजोरिटी रेवरेंस रिटन बाय, अब रेवरेंस क्या होती है? एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, किसी के टुवर्ड्स आपकी एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं रेवरेंस, जिसके लिए वर्ब बनती है रेवर करना किसी को, मीन्स टू ग्रेटली रिस्पेक्ट समवन, किसी को रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट एज अ नाउन होता है रेवरेंस, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहां पे लिखा है इन द मेजोरिटी टेरिबल रिटन बाय, ठीक है, इन द मेजोरिटी टेरिबल, टेरिबल तो वैसे भी क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसकी वजह से ट्रबल्स क्रिएट होते हैं, तो ऑप्शन बी इवेंचुअली गलत हो गया। तो आपको नाउन चाहिए था, ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एक रेवरेंस नाउन जरूर था, बट इसका मतलब तो रिस्पेक्ट है, एंड रिस्पेक्ट इज नॉट रिटन। ये एंड एक नाउन है, बट एंड इज नॉट सूटेबल। जजमेंट एक नाउन है, कंडेम एक ऐसी वर्ब है। इन द मेजोरिटी जजमेंट, मेजोरिटी जजमेंट जिसको लिखा गया बेंच ऑफ जस्टिस त्यागी के द्वारा, द कोर्ट डिक्लेयर्ड इट एज, कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया एज डिफेंस ऑफ द फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आप देखेंगे तो आर्टिकल ए लगा है, और ए आर्टिकल हो चाहे एन हो चाहे द हो, उसके बाद अगर आपको एक वर्ड यूज करना है दैट हैज टू बी अ नाउन, और नाउन भी है डिफेंस, ठीक है। तो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली आपका ऑप्शन नंबर बी इस सेंटेंस के दोनों ऑप्शंस को करेक्टली फिल करेगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज डैश। अब कैनेडियन गवर्नमेंट आपके सेंटेंस का क्या बनती है जी? सब्जेक्ट, उन्होंने कुछ किया है ना। हैज व्हाट, हैज के साथ आने चाहिए टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज डैश अ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या हो गया सेंटेंस का? आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट हैज डैश अ स्ट्रेटजी, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज रिजल्टेड अ स्ट्रेटजी, उन्होंने रिजल्ट नहीं किया होगा, किसी स्ट्रेटजी का रिजल्ट निकल के आता है, उन्होंने लॉन्च किया एक स्ट्रेटजी को, फिर से रिजल्टेड आ गया, हैज रिएक्टेड, रिएक्टेड के बाद तो ओन आना चाहिए, कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है किसी स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी किसी और के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, लेकिन ओन तो यहाँ पे है नहीं। सेपरेटेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को कभी भी सेपरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेड गलत हो गया अगर, तो दोनों ऑप्शन से निकल गया, सेपरेटेड निकल गया, रिएक्टेड निकल गया, बची ऑप्शन को एक बार इंश्योर भी करते हैं कि करेक्ट हो सकती है कि नहीं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रेटजी, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च की है, दैट इज पर्टिकुलरली फोकस्ड, जो पूरी तरह से फोकस्ड है, किस चीज के ऊपर? फोकस्ड ऑन, फोकस्ड के साथ ऑन भी ठीक है, अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ऑप्शन बी के दोनों वर्ड्स ही परफेक्टली सूटेबल हैं, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंगली, कॉन्टेक्चुअली एज वेल एज ग्रामेटिकली। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आता है ऑप्शन बी। इसके अलावा भी कुछ नई सीरीज हमने स्टार्ट की हैं यूट्यूब पे, आप जाके उनको देख सकते हो। इवनिंग 6 o'clock, कभी 8 o'clock आपको वीडियोस मिलती है, और जल्दी आपको एक परफेक्ट शेड्यूल भी मिलेगा कि किस दिन कौन सा टीचर की कौन सी वीडियो आने वाली है और कितने बजे आएगी, सो दैट आप हमें फॉलो कर सकें और फर्दर जितनी वीडियोस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकें। और ये फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप यूट्यूब से नहीं टेलीग्राम से लेना चाहते हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप को हमारे आज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।